बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको लिथियम सेल से एक बड़े बैकअप के लिए बैटरी बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें मैंने बारह वोल्ट के दो बैंक बनाकर उनको पैरेलल में जोड़ा है। ये इस तरह के लिथियम सेल होते हैं जी। इनसे हम सेलों को जोड़ने के लिए ये स्पेसर होते हैं, ये आपस में इंटरलॉक होते रहते हैं और आप जितने मर्ज़ी एम्पेयर वोल्टेज की बैटरी बना सकते हैं। मैंने भी इन्हीं स्पेसर को इस्तेमाल करते हुए बैटरी बनाई है। ये देखें, ये निकल जाते हैं, ये लॉक होते हैं इनके चारों तरफ से, एक दूसरे के साथ ये इंटरलॉक होते रहते हैं और ये हर सेल के हिसाब से ये बनाए जाते हैं। ये 18650 सेल जो है उसकी फिटिंग है। ये देखें, मैंने ये पहले से तमाम बना के रख लिए हैं। अब इनको हम सोल्डर करेंगे, आपस में सेलों को कनेक्शन करेंगे। ये मैंने अल्टरनेटिव लाइन में बना के रखे हैं। एक लाइन में तमाम पॉजिटिव हैं, दूसरी लाइन में नेगेटिव हैं, फिर पॉजिटिव हैं। ये एक बैंक बन जाएगा, फिर उसके बाद फिर नेगेटिव हैं, फिर पॉजिटिव हैं, फिर नेगेटिव हैं। इसी तरह तीन तीन लाइनें जो हैं लंबाई में, ये दो बैटरियां हैं 12-12 वोल्ट की। फिर इनको आपस में मिला के इनसे आउटपुट ली गई है। चलिए अभी हम इसकी सोल्डरिंग करते हैं। मैंने जो सोल्डरिंग की है वो काबिये से की है। ये देखें, ये इसी तरह मैंने लंबाई में इनको सोल्ड कर लिया है। ये भी पैरेलल में किए हैं एम्पेयर बढ़ाने के लिए। ये देखें, इस तरह रख के ज़्यादा देर सोल्डर आयरन सेल पे ना लगा रहे, सेल ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये इसी तरह हम दोनों तरफ इस तरह सोल्डरिंग कर लेंगे। ये पैरेलल में सोल्डरिंग करने से एम्पेयर बढ़ते हैं। अब सपोज़ अगर एक सेल के 2500 मिली एम्पेयर हैं, यानी 2.5 एम्पेयर हैं, तो ये 8 सेल हैं, तो ये 20 एम्पेयर का एक वो लाइन जो है सेलों की वो बनती है। इसी तरह फिर हम इनको सीरीज़ में भी करेंगे, ताकि हमें 12 वोल्ट चाहिए तो सीरीज़ में करेंगे, तो इस तरह हमारे वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड मिल जाएंगे। ये देखें, मैंने इनको सीरीज में भी किया हुआ है। अब इनका नेगेटिव एक कॉमन होगा। उसके बाद एक सेल के वोल्टेज जो होते हैं वो 3.70 से लेके 4.20 तक होते हैं। एक सेल पे कनेक्शन करेंगे, फिर दूसरे सेल के पॉजिटिव पे करेंगे, फिर तीसरे सेल के पॉजिटिव पे करेंगे। इसी तरह ये 3 सेलों की जो लाइन है ये 12 वोल्ट बन जाते हैं सीरीज़ में।
तो हमारा एक बैंक ये 12 वोल्ट का बन जाएगा 20 एम्पेयर का, फिर दूसरा बन जाएगा 20 एम्पेयर का। तो इस तरह फिर इन दोनों को मिला के हम एम्पेयर बढ़ा लेंगे, वोल्टेज हमारे सेम ही रहेंगे। ये देखें जी हमारे ये आउटपुट के कनेक्शन हो रहे हैं। ये कनेक्शन इसलिए किए जाते हैं ताकि इंडिविजुअली सेल्स को चार्ज किया जा सके। कनेक्शन करके मैं फिर आपको मज़ीद इसको क्लोज़अप करके दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। मैंने यहाँ पे जो वायर इस्तेमाल की है वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई में जो तार होती है वो इस्तेमाल की है। वो अच्छी क्वालिटी की होती है और ज़्यादा एम्पेयर देती है। ये हम नेगेटिव के कर रहे हैं, सॉरी ये पॉजिटिव के हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही तमाम सोल्डरिंग करनी है। एक लाइन पॉजिटिव की, एक लाइन नेगेटिव की, फिर एक लाइन पॉजिटिव की, तो इनको सीरीज़ में मिलाएंगे तो ये 12 वोल्ट बनते हैं। ये सॉरी यहाँ पे स्पार्किंग हो गई है, सोल्डर आयरन साथ लग गया दोनों सेलों पे। ये क्योंकि ये बड़ी हैवी बैटरी है इसलिए एहतियात के साथ कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे ये कनेक्शन जो हुआ है, ये तार जो निकाली है ये 3.7 वोल्ट वाली है। ये लास्ट कनेक्शन होता है 12 वोल्ट वाला। कनेक्शन करने के बाद मैं दोबारा फिर आपको ये रिपीट कर देता हूँ फिज़िकली तारों को मिला के भी, कैसे कैसे कौन कौन सी तार पे कौन कौन सी किस तरह वोल्टेज आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरी देखिएगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप घर पर लॉन्ग लाइफ बैटरी खुद ही बना सकते हैं।
ये यहाँ पे कनेक्शन हो गए हैं। ये 3.7 वोल्ट, ये दो तारें जो हैं ब्लैक और येलो। उसके बाद ये जो दो तारें हैं ये 8 वोल्ट की होंगी। मैं ज़रा करीब करके इसको क्लोज़अप में लेके आता हूँ। ये एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीन सेल 12 वोल्ट। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि आया वाकई हमारे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं इनके। ये देखें 3 चलें ये इधर ही बस इस पर गुजारा करें। ये एक सेल के वोल्टेज बता रहा है, ये दूसरे 2 सेलों के बता रहा है, ये 3 सेलों के 10.28, क्योंकि ये अभी चार्ज नहीं है इसलिए ये वोल्टेज कम बता रहा है। इसी तरह दूसरी साइड के भी हम चेक कर लेते हैं। 3.64 एक सेल के, ये एक बैटरी के कनेक्शन है, फिर ये दूसरी बैटरी के कनेक्शन है। तो अब हम BMS को कनेक्ट करते हैं। BMS के ऊपर कनेक्शन लिखे होते हैं, बने होते हैं, पॉइंट्स दिए होते हैं, लिखा होता है, तो हम उसी को पढ़ के उसके ऊपर कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी 20-20 एम्पेयर की 2 बैटरियां हैं, इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारे 40 एम्पेयर बनेंगे। तो ये BMS भी 40 एम्पेयर का है। ये हमारा एक सेल, ये दूसरा सेल सीरीज में, और ये तीसरा सेल। इस तरह हमारा एक सेल पे 3.7 वोल्ट, 2 पे 8 वोल्ट और 3 पे 12 वोल्ट। तो अब हम इसको BMS के साथ कनेक्ट करते हैं। ये BMS के साथ मैंने इनको कनेक्ट कर लिया है तमाम वायर्स को, और मैं ये आपको बता भी देता हूँ कि कैसे कैसे किए हैं। दोनों बैटरियों की ब्लैक जो है वो कॉमन में लगा देनी है। उसके बाद दोनों बैटरियों की जहाँ पे 3.7 वोल्ट की 2 तारें हैं उनको मिला के BMS के ऊपर जहाँ पे 3.7 लिखा हुआ है या 4.2 लिखा हुआ वहाँ मिला देना है, और उसके बाद फिर 8.4 या 8.2 लिखा हुआ वहाँ मिला देना है, फिर लास्ट पे 12 वोल्ट वाले पे मिला देना है। ये देखें, ये मैं लगा के मैं आपको इसकी फिर करीब से BMS को दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे कनेक्शन हुए हैं। ये 2 तारें पॉजिटिव की आउटपुट इनपुट के लिए, यहाँ पे हम मल्टीमीटर से इसके आउटपुट चेक करेंगे। ये देखें जी 10.63 वोल्ट दे रहा है, बैटरी अभी चार्ज नहीं है। ये हमारे इनपुट और आउटपुट जहाँ से हमने लेनी है। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारे सेल कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ये 3.58, ये 7.25 और ये 10.62। इसी तरह हमारे 3 ही कनेक्शन थे, ब्लैक वाला कॉमन और बाकी 3 जो येलो हैं वो हर बैटरी के। तो
ये BMS के इस तरह कनेक्शन करने हैं आपने। और ये आपकी बड़ी 40 एम्पेयर की हैवी बैटरी लॉन्ग बैकअप के लिए और लॉन्ग लाइफ है। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगा के आपको थोड़े से वोल्टेज भी बता देता हूँ कि कैसे इंक्रीज़ होती है, कैसे चार्जिंग होती है। ये दोबारा देख लें एक दफ़ा। ये देखें जहाँ पे मैंने ये तारें लगाई हुई हैं वहाँ पे देखें ये सारे वोल्टेज लिखे हुए हैं। यहाँ पे 0 वोल्ट, 8.4 वोल्ट। ये चार्जिंग भी मैंने लगा दी है। अभी इसके ये देखें ये छोटी सी पावर सप्लाई है, उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है। और ये देखें 10.76 77 और 7776। तो ये वोल्टेज अब अप हो रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बैकअप कितनी टाइम लेता है चार्जिंग में और कितना लोड चलाएं तो कितने टाइम के लिए ये हमें बैकअप देती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ये देखें चार्जिंग हो रही है। 10.76 से स्टार्ट हुआ था, अभी 10.79 है, चार्ज हो रही है।